नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं करनाल के सेक्टर 13-14 रोड पर। यहां पर कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के नाम से हॉस्पिटल खुला हुआ है। औषधालय तो अंडरस्टूड है, जहां पर औषधियां मिलती हैं और बनती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो युग है वो बीमारियों से पूरी तरह से घिरा हुआ है, और अगर अभी के समय की बात करें तो इस वक्त डेंगू का प्रकोप पूरी तरह से पूरे हरियाणा में छाया हुआ है। करनाल की अगर मैं बात करूं तो करनाल के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पर डेंगू के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ ना रहे हों। अगर हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की ही बात करें तो इमरजेंसी पूरी फुल है। कई फ्लोर्स तक जो वार्ड हैं वो डेंगू के घोषित किए हुए हैं। करनाल के अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो बड़ा मुश्किल है कि आपको हॉस्पिटल्स में कोई बेड मिल जाए। और दूसरी अगर हम बात करें कि प्लेटलेट्स, क्योंकि डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो प्लेटलेट्स मिलना बड़ी मुश्किल हो रही हैं इस वक्त। अगर ब्लड की जैसे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड से ही प्लेटलेट्स बनती हैं, तो प्लेटलेट्स को ऑर्गेनाइज करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, चाहे वो सरकारी ब्लड बैंक हो चाहे प्राइवेट ब्लड बैंक हो। इसी को देखते हुए हमने सोचा कि हमारे दर्शकों को ऐसा यूनिक एक इंटरव्यू करवाएं कि जिसमें आपको डेंगू से भी बचने की, डेंगू होता क्यों है या डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, उसके देसी इलाज कैसे हो सकते हैं या देसी दवाई कैसे मिल सकती है। तो आज हम आए हुए हैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय पर, जहां पर हम नाड़ी वैद्य जो हैं यहाँ पर उनसे मिलेंगे और इस औषधालय के संचालक से भी मिलेंगे। आपको स्पेशलिटी अगर हम बताएं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट्स चेक नहीं की जाती, ना किसी तरह का टेस्ट करवाया जाता। अभी आप कहेंगे कि ये तो बड़ा अजीब मामला है कि यार कोई रिपोर्ट नहीं देखते और ऐसे ही दवाई दे देंगे क्या। आपको हम बता दें कि आयुर्वेद की एक स्पेशलिटी हुआ करती थी। आयुर्वेद के अंदर नाड़ी देख के, नब्ज देख के ही बीमारी के बारे में बता दिया जाता था। सिर्फ वैद्य जो है वैद्य होते थे, क्योंकि हमारा आयुर्वेद जो है वो हजारों साल पुराना इनका इतिहास है आयुर्वेदा का। और जो वैद्य होते थे हमारे, क्योंकि होते थे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल पूरे भारत देश के अंदर या विश्व में एलोपैथी का बोलबाला है। तो अगर हम बात करें कि आयुर्वेद की, तो वैद्य जो है वो नाड़ी देख के ही सिर्फ बीमारी ढूंढ कर बता देते थे कि शरीर में बीमारी क्या है। तो आज हम वैद्य जी से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे डेंगू के बारे में, और इस औषधालय के संचालक से भी बात करेंगे। अगर मैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की बात करूं कि हमने आपके रूबरू क्यों करवाने की बात कही, तो इसके हरियाणा में 30 से ज़्यादा सेंटर हैं, और करनाल के अंदर जो ये यूनिट है, औषधालय है, ये पूरे हरियाणा और पंजाब की जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप इनके पास में है। हम अभी मिलवाना चाहेंगे जो इनके संचालक हैं। सर, आपका नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम नवीन बल्हारा है। नवीन बल्हारा जी, आप कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के बारे में थोड़ा एलोबरेट करके बताएंगे। कबीर आयुर्वेदिक औषधालय 2016 में शुरू हुआ था। इसका हेड ऑफिस सोनीपत में है और हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग हरिद्वार से होती है। मैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय से अपने परिवार की एक समस्या से जूझ रहा था, तो एलोपैथी में उसका इलाज ना होने के कारण मुझे आयुर्वेदा की तरफ जाना पड़ा। क्योंकि आजकल हम थोड़े से इंटेलेक्चुअल या पढ़े लिखे लोग हो गए, तो हमारा ज़्यादा ट्रस्ट गूगल पे सबसे पहले रहता है। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले हम अपनी बीमारी का इलाज गूगल पे ढूंढते हैं। उसके बाद आधा इलाज हम किसी तरह कुछ ट्राई करके आसपास की केमिस्ट की दवाई से कुछ गुजारा करना चाहते हैं। फिर भी अगर इलाज नहीं होता तो हम एक एलोपैथी डॉक्टर के पास या हमारे जो भी और आसपास डॉक्टर हैं उनमें जाते हैं। आयुर्वेदा का नाम बहुत रिसेंटली देसी दवाखाना या देसी चीज़ों से जुड़ गया है। जबकि अगर थोड़ी सी आप हिस्ट्री देखें तो आयुर्वेदा अपने आप में पूरी साइंटिफिक साइंस है। आयुर्वेदा 3 चीज़ों पे आपको जो बॉडी दोष हैं, त्रिदोष बोलते हैं, वो है वात, पित्त और कफ। अगर आयुर्वेदा ये कहता है कि आपके ये तीनों दोष बैलेंस हैं तो आपको बाकी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो सकती। जैसे आजकल की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही हैं, सबसे बड़ी समस्याएं चल रही हैं पेट से रिलेटेड। पेट की समस्याएं, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, बड़ों में कॉन्स्टिपेशन, उसके अलावा डायबिटीज़ चल रही है, उसके अलावा स्ट्रेस, नींद ना आना, वो बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं। तो इनका आयुर्वेदा में बहुत ही सहज रूप से इलाज है।
एलोपैथी में इन चीज़ों का इलाज नहीं है, वो सिर्फ इसको मैनेज करते हैं या सप्रेस करते हैं। जैसे कोई भी एलोपैथी दवाई या कोई भी अंग्रेजी दवाई बीपी को या शुगर को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसको मैनेज कर सकती है। आप पूरी उम्र भर उसको दवाई खाएंगे, मैनेज होती रहेगी। लेकिन आयुर्वेदा में 3 से 6 महीने में उसका परमानेंट इलाज है और 15 दिनों में आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से प्रभावित होकर ही मैंने कबीर आयुर्वेदिक औषधालय का पंजाब और हरियाणा का पूरा संचालक अपने कारोबार में संभाला। और अब हम इसको आने वाले 3 साल में हमारा टारगेट है कि यहाँ पे पंजाब हरियाणा में 100 से ज़्यादा हमारे औषधालय इस एरिया में होंगे। जी, जैसा कि नवीन जी ने बताया अभी कि एलोपैथी के अंदर किसी भी बीमारी का, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है होता, टेम्परेरी इलाज होता है, या फिर स्प्रेश वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, दबा दिया जाता है। और आयुर्वेदिक, क्योंकि भारत की एक ऐसी पद्धति है जो कि पूरी तरह से एक साइंस है, और आयुर्वेदा बहुत बड़ी साइंस है जिसकी प्रमोशन शायद अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे कम होती रही, लेकिन आज भी आयुर्वेदा पे जो विश्वास करते हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ही ढूंढते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लेते हैं। सर, कबीर आयुर्वेदा की स्पेशलिटी क्या है, जैसे क्वालिटी के तौर पे, या कितने तरह के प्रोडक्ट्स इनके आते हैं? कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि एक तो जितनी भी आपकी साइंटिफिक कॉम्बिनेशंस हैं वो सारी जड़ी बूटियाँ बेस्ड हैं। हमारा सारा जो रिसर्च है वो राजीव दीक्षित जी से और बाबा रामदेव जी से प्रभावित है, और इन्हीं की आगे पद्धति पे चलते हुए हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाए हैं तो वो सारे कॉम्बिनेशंस फुल फ्लेज्ड हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास सिर्फ शुगर की दवाई है या सिर्फ बीपी की दवाई है तो वो गलत होगा, क्योंकि आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा इलाज है और सभी तरह की बीमारियों के इलाज हैं। अगर आप थोड़ा सा देखें तो हमारे पास बीपी का, डायबिटीज़ का, माइग्रेन का, अस्थमा का, जोड़ों के दर्द का, किसी भी तरह के इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, कोई भी आपका क्रोनिक फीवर है, आपकी लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, आपको किसी भी तरह का जो वुमेन्स में स्पेशली आजकल चल रहा है पीसीओडी, पीसीएमएस, उन तरह के इलाज है। वेट बढ़ाने घटाने का तक का इलाज आयुर्वेदा में है। हमारा मैदोफिट करके एक सरस आता है। किसी भी तरह की पाचन समस्याओं का इलाज है, अनिंद्रा का इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए पॉपुलर हो सकते हैं। आयुर्वेदा में अगर आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये पक्का इलाज आपको हर डिजीज का मिलेगा। हर बीमारी का इलाज जो है आयुर्वेदा के अंदर है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अगर हम नवीन जी, अगर हम देखें कि पिछले, अगर मैं 5-7 सालों की बात करूं तो धीरे धीरे बाढ़ आती जा रही है आयुर्वेदा के ऊपर। लेकिन अगर मैं भारत की बात करें हम, तो भारत देश के अंदर क्वालिटी को लेके जो है वो इतने तय मापदंड नहीं होते, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। तो कबीर आयुर्वेदा की स्पेशलिटी क्वालिटी के हिसाब से क्या, कैसे दिखती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सबसे बड़ी आपने जो बात जाहिर की कि एक विडम्बना है कि आयुर्वेदा हमारा होते हुए भी हमें आयुर्वेदा जब ट्रस्ट होता है जब वो वेस्टर्न कंट्रीज से, यूएस से या यूरोप से हमारे पास आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एलोवेरा फाइबर का। एलोवेरा फाइबर एफएलपी एक कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, और सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में एलोवेरा फाइबर उसी का प्रचलित है। और वो सारा एलोवेरा फाइबर, एलोवेरा उसका जो है वो इंडिया से जाता है, और वहाँ से जब वो एलोवेरा फाइबर वापस आता है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है हमारे लिए। जबकि हमारे जो लोकल एलोवेरा फाइबर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां जो बना रही हैं, कबीर भी उनमें से एक है, उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है। तो ये आयुर्वेदा जो है ये इंडिया का ही पूरा जो हमारा प्राचीन विज्ञान है उस पर निर्धारित है। इसमें सर्जरी भी होती है, इसमें पहले सर्जरियां भी होती थी, बिल्कुल होती जब युद्ध होते थे तो वहां पे सारी सर्जरी आयुर्वेद बेस्ड होती थी। अब इनमें सर्जरी अलाउड नहीं थी, लेकिन आयुष मंत्रालय ने अभी रिसेंटली, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो 38 तरह के इसमें सर्जरी भी इंक्लूड की गई है ताकि इसको और प्रमोट किया जाए। तो अगर आप आयुर्वेदा पे, जैसा मैंने बोला, विश्वास करते हैं तो हर चीज का इलाज इसमें है। जी, फिर से पूछूंगा मैं कि क्वालिटी का ट्रस्ट एक होता है। बात ये नहीं कि बाहर से अगर आ रही है मेडिसिन तो हमारा ट्रस्ट ज़्यादा है, कि जैसे बहुत तरह के आयुर्वेदिक औषधालय हैं, बहुत तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ अभी मार्केट में अवेलेबल है। अगर कबीर आयुर्वेदा की स्पेशलिस्टी की बात करें तो क्वालिटी में आपने कैसा देखा है? देखिए, क्वालिटी के लिए मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा जो हमारे वैद्य जी या जो सीईओ हैं धर्मपाल दास जी,
जिन्होंने क्वालिटी को ही सबसे पहले प्रमाण मानते हुए कबीर आयुर्वेदिक औषधालय का वो किया। और हमारे कुछ जो ट्रेडमार्क टॉनिक्स हैं, जैसे लीवरजाइम है या हमारा गिलोय रस है, एलोवेरा फाइबर है, ये आप हमें भी यकीन नहीं था कि 10-10, 15-15 दिन में आपको ये बेनिफिट करते हैं। फिब्रिल एक हमारा सिरप आता है, ये माना जाता है नॉर्मली आयुर्वेदा में कि इसका इलाज लंबा है। मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी तरह का बुखार हो, ये 2 दिन में आपको उस बुखार की समस्या से निदान दिलाएगा। जी, अगर मैं नवीन जी आपसे जानना चाहूँगा कि अब आयुर्वेदा की बात ठीक है, क्वालिटी की बात ठीक है, अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से आपके प्रोडक्ट जो हैं कबीर आयुर्वेदा के, वो कैसे कम्पिटिटिव? प्राइस के हिसाब से जो मेरा बेंचमार्क कहता है, जो मेरी मार्केट रिसर्च कहती है, तो नॉर्मली जो लीवर का टॉनिक है, अगर आप डाबर का या किसी भी अच्छी कंपनी का लीवर का कोई भी टॉनिक लेंगे तो नॉर्मली वो मार्केट में 180 से 220 रुपये रहता है, और हमारा जो लीवर का टॉनिक है वो 140 है। हाँ जी। तो इसी तरह के अगर आप गिलोय का कोई भी आप मार्केट रिसर्च करेंगे, उसमें गिलोय रस कोई लेने चलेंगे तो लगभग 150 रुपये से लेके 250 रुपये तक जाता है। हमारा गिलोय का रस 175 है। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप ट्रेंड देखना चाहें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, सिर्फ लोगों को थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट नहीं होता कि एक इमीडिएट, एक तो रिलीफ के लिए लोग भागते हैं, एक हम अपनी दिनचर्या बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि काम भी सब चलता रहे, एक गोली ले लें और उससे आराम हो जाए। वो चीज़ों में हम कहीं ना कहीं इस आयुर्वेदों को पीछे करते जा रहे हैं। बिल्कुल। दर्शकों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। कबीर आयुर्वेदिक औषधालय को करनाल में लगभग 3 महीने पूरे हो चले हैं और हरियाणा पंजाब की फ्रेंचाइजी जो है नवीन बल्हारा जी लिए हुए हैं, और इनका टारगेट है कि आयुर्वेदा को प्रमोट करके 100 से अधिक जो हैं अपने सेंटर्स यहाँ पर कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के खोले जाएं। अभी जो अगर हम क्वालिटी की बात करें, प्राइस की बात करें, तो वो चाहे वो डाबर के प्रोडक्ट हों, अगर आयुर्वेदिक उनसे आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं सस्ते होंगे और क्वालिटी और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की गई है। कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के जो वैद्य जी हैं, वैद्य नौरंग दास जी, उनसे आपको मिलवाएंगे। उनके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो उनका जो एक्सपीरियंस है, लगभग 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने आयुर्वेदिक वैद्य रत्न की डिग्री प्राप्त की हुई है, जो कि आयुर्वेदा में अगर हम कंपैरिजन करें तो MBBS के इक्वलेंट होती है। और क्योंकि 40 साल से काम कर रहे हैं, बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड वैद्य हैं, और कबीर आयुर्वेदिक औषधालय ने ये बात का ध्यान रखा है कि हाईली एक्सपीरियंस्ड वैद्य हों। और सबसे बड़ी चमत्कार की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, चमत्कार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नॉर्मल प्रैक्टिस में चीज़ें नहीं रह जाती, वो चमत्कार की बातें हो जाती हैं। नाड़ी देखकर ही हर तरह की बीमारी, किस व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है, उसको तुरंत बता देते हैं। आइए अब मिलते हैं श्री नौरंग दास जी से, जो कि वैद्य हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा टुडे में। मैं वैद्य नौरंग दास जी कुरुक्षेत्र से हूँ। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आयुर्वेद में बहुत बड़ा विश्वास रखता हूँ। आज से हज़ारों साल पहले लोग आयुर्वेद में विश्वास किया करते थे। आज 50-60 साल का मतलब एक्सपीरियंस जो 50-60 साल से जो है, लोगों ने एलोपैथिक में ध्यान रखना जरूर करना जरूर कर दिया। तो ये जो है एलोपैथिक जो है, ये 35+ रिलीफ देती है और 65+ तक ये मतलब शरीर को डैमेज करती है, मतलब साइड इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। और आयुर्वेद जो है कोई किसी चीज़ में डिफेक्ट नहीं करती, और हमारे जो आयुर्वेद प्रोडक्ट हैं वो सबसे ही मतलब अच्छे प्रोडक्टों में से हैं। जैसे काफ़ी प्रोडक्ट हमारे, जैसे लीवर के टॉनिक और फेवरियल जो बुखार के टॉनिक, एलोवेरा फाइबर, एमिकोर, आंवला, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें जो है ना, सब अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे। और आजकल जो है डेंगू का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। मैं पूछता हूँ, एक मिनट मैं पूछूंगा अभी। वैद्य जी, जैसा कि आप देखेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं, और ख़ासतौर पे करनाल में, क्योंकि हम करनाल को देख रहे हैं, तो करनाल के अंदर डेंगू का बहुत बुरी तरह से डेंगू फैला हुआ है, और काफ़ी पेशेंट्स की तो डेथ भी सुनने में मेरे को आई है कि डेंगू के कारण से, या रॉन्ग ट्रीटमेंट कहूँगा मैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट के कारण से भी हो सकती है, लेकिन डेंगू में डेथ तक भी हो रही है इस वक्त भी। तो डेंगू के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि डेंगू किस तरह की बीमारी है, और इसमें कुछ घरेलू उपचार इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी। डेंगू एक घातक बीमारी है
डेंगू बुखार जो है ये बहुत प्रभावशाली हो जाता है। जैसे इसमें प्लेटलेट, कैल्शियम, हार्मोन्स और विटामिन की डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपनी घर के आसपास की सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे रात को बर्तनों में पानी न छोड़ें, आसपास की नालियों की सफाई करें, अपने कपड़ों की सफाई करें, और जो है मतलब हर चीज़ में खान पान की भी इसमें सफाई रखें। दूसरा जो है इसके खाने के ढंग जैसे हैं, जैसे मतलब तीनों टाइम खाना टाइम पर दें। जूस हैं, जैसे नारियल का पानी है, मौसमी का जूस है, पपीता, ये सेब, बबूगोसा, ये जैसे फल हैं, अच्छे फल हैं, इनको आप देते रहें। इनसे हमारी जो है ना प्लेटलेट डाउन नहीं होंगी, और जो है हमारे वो ये जो विटामिन्स हैं वो पूर्ति होते रहेंगे। इनसे ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, इतना बड़ा रोग नहीं है ये, लेकिन हम ज़्यादा डरते हैं। डरने के कोई इसमें कोई बात बड़ी नहीं है। हम और इसका घरेलू सफाई और जो चाय वगैरह है, जैसे ये मसाले हैं, जैसे ये इसमें गिलोय, तुलसी और अदरक, सौंठ, ये ऐसे ऐसे जो इसमें जो वो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करें। ठीक है, इससे जो है ना प्लेटलेट और जितनी कमज़ोरी आनी होती है वो नहीं आएगी इससे। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका उपचार है, इसमें हमारे जो है आयुर्वेद के अंदर ही खासकर जो है कबीर आयुर्वेद के अंदर जो है हमारे जो लीवरजाइम है, हेमोटच है, ये मिलाकर सुबह शाम 10 मिनट के बाद दो, सुबह शाम 10 मिनट के बाद दो, और उसके बाद जो है फेब्रियल दो आधा घंटे के बाद 20-20 ml। ठीक है, तो ये इतनी बढ़िया, जैसे तुलसी ड्रॉप्स है हमारा 3-4 बार पानी चाय या दूध में डालकर दो, तो ये 3 दिन के अंदर ही प्लेटलेट को पूरा कर देती है। कैल्शियम की कमी, विटामिन, हार्मोन्स और ये जितने भी है ना पूरी पूर्ति कर देती है। ठीक है, और उसके बाद जो है खान पान तीनों टाइम का, जैसे सुबह नाश्ते का टाइम होता है 8 से 8:30 बजे तक नाश्ता, उसको नाश्ता देते रहो। बुखार जिसको है उसको थोड़ा बहुत खिलाते पिलाते रहो, तो उसकी प्लेटलेट डाउन नहीं होंगी, हार्मोन्स की पूर्ति होती रहेगी। जैसे सुबह नाश्ते का टाइम है 8:30, 9 से पहले, दोपहर 12:30 से 1-1:30 बजे तक खाना, शाम को 6 से 7:30 तक अपना शाम का खाना। उसके बीच में उसको नारियल पानी है, फलों का जूस है या फ्रूट है, वो देते रहो उसको। ठीक है, ये है इसके खान पान के ठीक ढंग। और बाद में जो है इतना ना भी डरो, जैसे डेंगू का जो मरीज है उसको मतलब दिलासा दो, ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, वो डरते ज़्यादा है, बड़ी बीमारी नहीं है ये इसको। ये इसके सारे मतलब जो घरेलू उपाय हैं और खान पान है और जो ये दवाइयाँ हैं ये मैंने बताई हैं आपको। जी धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कबीर आयुर्वेदिक औषधालय एक सही जगह है जहां पर आप वैद्य नौरंग दास जी से नाड़ी दिखाकर अपने किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। जैसा कि डेंगू इस वक्त चल रहा है, तो हमने कोशिश की है कि डेंगू के बारे में जैसा कि वैद्य जी ने बताया, घरेलू उपचार भी बताए। और क्योंकि आजकल घरेलू उपचार करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है कि अगर कोई काढ़ा बनाना हो तो ऐसा नहीं बना पाते, तो आप कबीर आयुर्वेदिक औषधालय में जैसे पंच तुलसी है, फिवरिल है और ये लीवरजाइम है, होमो टच है, यहाँ पर आप आके, गिलोय का हो गया काढ़ा, तो आप यहाँ पर वैद्य जी को दिखा के अगर आपको डेंगू की कोई समस्या है या और भी किसी तरह की समस्या है तो आप वैद्य जी को दिखा के इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ठीक रीजनेबल प्राइजेस पर है और 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जैसा कि नवीन बल्हारा जी ने हमें बताया 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो प्राइस है वो रिजनेबल है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।